क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इस चैप्टर की एक्टिविटी 3.5 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्टिविटी 3.5। हमारी साइंस के बुक के अंदर जो एक्टिविटी 3.5 है उसे हमने डिस्कस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, क्लैंप दिस वायर ऑन अ स्टैंड। देखो फर्स्ट पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि आप ना या तो एल्यूमिनियम की वायर ले लो या फिर आप एक कॉपर की वायर को ले लो, और दोनों में से किसी भी वायर से एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। जो भी वायर आपके पास है ना, उस वायर को एक स्टैंड के ऊपर आपने फिक्स कर देना है। डायग्राम में आप देखो, ये हमारे पास एक स्टैंड है। स्टैंड के ऊपर ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर हमने यहाँ पे ना एल्यूमिनियम की वायर को फिक्स कर दिया है। एल्यूमिनियम की वायर लो, कॉपर की वायर लो, किसी और मेटल की वायर लोगे तो भी चलेगा। मैं आपको डायग्राम से ही पहले एक बार पूरी एक्टिविटी एक्सप्लेन कर देता हूं। तो स्टैंड के ऊपर एल्यूमिनियम की वायर को फिक्स कर दिया। उसके बाद आप ना एक पतला सा पिन लोगे और पिन को वैक्स को यूज करके आपने वायर के फ्री एंड के ऊपर फिक्स कर देना है। ये देखो, ये जो एल्यूमिनियम की वायर है ना, उसका ये वाला जो किनारा है, इस किनारे को बोलेंगे फ्री एंड ऑफ द वायर, क्योंकि दूसरे किनारे से तो हमने यहाँ पे इसको अटैच किया हुआ है ना स्टैंड के साथ। अब यहां पे हमने ना एक पिन को फिक्स किया हुआ है, एक पिन को फिक्स किया है वैक्स को यूज करके। वैक्स से अगर आप पिन को ऐसे अच्छे से दबा दोगे ना, तो वो टेम्परेरी पोजीशन के अंदर यहां पे फिक्स हो जाएगा। अपने आप वो नीचे नहीं गिरने वाला, आराम से वो फिक्स आपने कर दिया तो वो फिक्स ही रहेगा। तो वैक्स को यूज करके पिन को टेम्परेरी पोजीशन के अंदर हमने यहां पर फिक्स कर दिया। उसके बाद आप एक बर्नर लेके आओगे और जहां पे आपने वैक्स के साथ फिक्स किया है ना पिन को, उससे थोड़ा दूर बर्नर को रख के यहां पे आपने वायर को हीट करना स्टार्ट कर देना है। पिन को जहां पे आपने फिक्स किया है ना, वहां पे हीट नहीं सप्लाई करनी। वहां से थोड़ा दूर, जितना इस स्कैंक के पास हो सकता है उतना स्कैंक के पास आपने बर्नर को रख के वहां पे आपने हीट सप्लाई करनी है। हीट किसको सप्लाई कर रहे हैं? एल्यूमिनियम की वायर को हीट सप्लाई कर रहे हैं। अब देखो, जब आप एल्यूमिनियम की वायर को हीट सप्लाई करोगे ना, तो जो एल्यूमिनियम है वो मेटल है एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसका मतलब है कि जो मेटल्स है ना, उनमें से हीट बड़ी आसानी से ट्रांसफर हो सकती है। तो आप हीट तो यहां पे सप्लाई कर रहे हो, लेकिन जो मेटल्स हैं उनके अंदर हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर हो जाती है। तो दोनों डायरेक्शंस में, इस वाले पॉइंट से इस तरफ भी और इस तरफ भी, लेफ्ट और राइट, दोनों डायरेक्शंस में हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे पूरी की पूरी वायर ही गर्म होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हीट ट्रांसफर होते होते जब हीट यहां तक पहुंचेगी, तब ये वाला जो वैक्स है, वैक्स मेल्ट हो जाएगा। जब वैक्स मेल्ट होगा, देन द पिन विल फॉल डाउन। तो जो पिन है वो नीचे गिर जाएगा। आपने पिन को वैक्स के साथ फिक्स किया हुआ था ना, टेम्परेरी पोजीशन में अटैच किया हुआ था, अपने आप वो नीचे नहीं गिरेगा। लेकिन जब आप हीट सप्लाई करोगे तो हीट ट्रांसफर होकर जब यहां पे पहुंचेगी तो वैक्स मेल्ट हो जाएगा हीट की वजह से, फिर जो पिन है वो नीचे गिर जाएगा। तो इस एक्टिविटी से ये साबित हो जाता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, कि मेटल्स में से हीट बड़ी आसानी से ट्रांसफर हो सकती है। क्लियर हो गया आपको? बस अब इसी बात को लिखना है। एक्टिविटी के पॉइंट्स में वही बोला जा रहा है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि फिक्स अ पिन टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। वैक्स को यूज करके पिन को आपने फिक्स करना है एक किनारे के ऊपर। हीट द वायर विद अ बर्नर, बर्नर को यूज करके आपने वायर को हीट करना स्टार्ट कर देना है। फिर आपकी क्या ऑब्जर्वेशन होगी वो आपने बतानी है। एक और चीज आपसे ये पूछी जा रही थी, डज द मेटल वायर मेल्ट, कि जो मेटल की वायर है हीट करने पे क्या वो मेल्ट होती है? तो इसका आंसर नो है। जो मेटल्स है ना, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा होता है। थोड़ी सी हीट सप्लाई करने की वजह से वायर मेल्ट नहीं होने वाली। अगर आपने मेटल को मेल्ट करना है तो लार्ज क्वांटिटी के अंदर काफी ज्यादा टाइम के लिए आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। इस एक्टिविटी के अंदर हमने जो थोड़ी बहुत हीट सप्लाई की है उससे वायर मेल्ट नहीं होने वाली, सिर्फ वायर गर्म होगी। क्लियर हो गया? तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन में ये लिखोगे, ऑन हीटिंग द मेटल वायर हीट ट्रांसफर्स टू द एरिया वेयर अ पिन इज फिक्स्ड यूजिंग वैक्स। जब आप मेटल की वायर को हीट करना स्टार्ट करते हो तो धीरे धीरे हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाती है, और जिस जगह पे आपने पिन को फिक्स किया हुआ था ना वैक्स को यूज करके, उस एरिया तक भी हीट ट्रांसफर होते होते पहुंच जाती है।
द वैक्स मेल्ट्स, जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाएगा, एंड द पिन फॉल्स डाउन, द वायर डज नॉट मेल्ट। देखो इस पॉइंट पे हमने सारे आंसर कर दिए। जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाएगा, जो पिन है वो नीचे गिर जाएगा, लेकिन जो वायर है वायर मेल्ट नहीं होगी। इतनी आसानी से मेल्ट नहीं होने वाली वायर। जो मेल्टिंग पॉइंट है मेटल्स का काफी ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, बहुत लंबे टाइम तक हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके मेल्ट होगी, ऐसे नहीं मेल्ट होने वाली। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी। लास्ट में कंक्लूजन में आप ये लिखोगे, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, मतलब मेटल्स में से आसानी से हीट ट्रांसफर हो सकती है, और मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा होता है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। अगर आपसे पूछा जाए ना कि कौन कौन से मेटल्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुड कंडक्टर हैं हीट के, तो आपका आंसर ये होना चाहिए जो सिल्वर और कॉपर है, दे आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।